पॉलिनोमियल चैप्टर्स में आगे बढ़ के यही समझने की कोशिश करेंगे कि जनरल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ क्या है। ज़ीरोज़ का मतलब ये समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल पी एक्स जो हमारा है वो इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, मतलब कि एक्स के किस वैल्यू पे पी एक्स हमें ज़ीरो देगा। तो पॉलिनोमियल के हमने टाइप्स पढ़े, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक भी पढ़े, पर क्यूबिक समझना थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो उससे पहले लीनियर पॉलिनोमियल के माध्यम से समझते हैं। तो इन सब का ज़ीरो समझने के लिए हम एक तरीका यूज़ कर रहे हैं जिसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि कोई भी पॉलिनोमियल का शेप जनरल टर्म में एकदम लोकल भाषा में समझेंगे, उसका साइज़ और शेप, किसी भी चीज़ का साइज़ और शेप क्या है। तो पॉलिनोमियल का साइज एंड शेप कैसे समझेंगे, वो तो हम ग्राफ से ही समझ सकते हैं। वो तो कोई वस्तु नहीं है, कोई थिंग्स नहीं है कि उसकी कोई वॉल्यूम होगी, कुछ स्क्वायर क्यूब जैसा कुछ साइज होगा। तो किसी भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ से ही समझ सकते हैं। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का देखेंगे कि उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फिर देखेंगे, फिर क्यूबिक का देखेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन होती है और क्वाड्रेटिक का पैराबोला होता है। आप ये चीज़ ग्राफ बनाकर भी समझ सकते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल ये जो सिंपल टर्म में y इज इक्वल टू 2x-3 का ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर ग्राफ बनाकर देखेंगे तो कुछ हमारा इस तरह का ग्राफ बनेगा और ये हमारा, अब आप एक बार ट्राई कर लीजिए ग्राफ बनाने का। अगर नहीं बनेगा तो मैं फिर से बता सकती हूँ कि y इज इक्वल टू 2x-3, x इक्वल टू 0 पे हमारा y -3 है और y इज इक्वल टू 0 पे x प्लस 3/2 है। तो ग्राफ डायरेक्ट मैंने ऐसे डायरेक्ट रफ वे में बनाया है। आप अपने एग्ज़ाम के लिए ग्राफ पेपर ही यूज़ कीजिएगा। तो ये जो हमारा वैल्यू है जो एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, 3/2 पे कट कर रही है, इस वैल्यू पे हमें y इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो वही हम कहना चाह रहे थे कि x के किस वैल्यू पे पी एक्स ज़ीरो होता है। पी एक्स यहाँ पे y से डिनोट कर रहे हैं, तो y ज़ीरो होता है। उसे हम ज़ीरोस कहते हैं, उससे हम ज़ीरोस कहते हैं। इसका सिंपल टर्म यही है, ज़ीरोस मतलब कि एक्स किस वैल्यू पे y या पी एक्स ज़ीरो होता है। तो स्ट्रेट लाइन से समझ गए। क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, आपने शायद ग्राफ बनाना नहीं सीखा होगा, पर मैं डायरेक्ट ग्राफ बता दे रही हूँ कि इसका कुछ इस तरह से ग्राफ होगा। मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, आपको अगर ये जानना होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ऐसा ये देखिए कि क्वाड्रेटिक का मैंने बताया कि पैराबोला कर्व होता है। ये एक्स एक्सिस पे दो जगह कट कर रही है, मतलब कि इस एक्स यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -1 है। तो जो हमारा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये दो वैल्यू लेगी, 4 और -1, जिस पे y इज इक्वल टू 0 देगा। तो ज़ीरोस पता करने के लिए ग्राफ में बस इतना ही ध्यान देना है कि x पे वो ग्राफ कहाँ कट कर रही है। जहाँ पे कट कर रही है उस x वैल्यू पे y 0 देगा। इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग डिनोट करते हैं कि x को तो पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। मतलब -1 पे इस पॉलिनोमियल 0 दे रहा है, 4 पे 0 दे रहा है, वैसा कुछ। तो ज़ीरोस का मतलब समझ गए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में लीनियर क्वाड्रेटिक का। तो अब क्वाड्रेटिक का आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे 0 फॉर क्वाड्रेटिक। मतलब कि आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं,
पैराबोला के लिए हमें एक्स की 2 वैल्यू पे ज़ीरो मिल रही है, और मतलब क्वाड्रेटिक के लिए एक्स की 2 वैल्यू पे ज़ीरो मिल रही है, और लीनियर के लिए, लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए एक्स की 1 वैल्यू पे ज़ीरो मिल रही है। तो इससे ये दिमाग में क्लिक कर सकता है कि क्वाड्रेटिक के लिए 2 वैल्यू, मैक्सिमम 2 वैल्यू पे हमें ज़ीरो मिल सकता है। तो केस 1 में है कि हमें क्वाड्रेटिक के लिए 2 ज़ीरोज़ पर मिल सकता है। तो 2 ज़ीरोज़ हम ग्राफ के थ्रू, सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कैसे देखेंगे? तो ऐसे समझेंगे, अगर ग्राफ इस तरह से कुछ है, 2 जगह पे एक्स एक्सेस पे कट कर रही है, तो मतलब 2 ज़ीरोज़ है, या इस तरह से कुछ कट कर रही है तो 2 ज़ीरोज़ है। और दूसरा केस देखेंगे क्वाड्रेटिक में 1 ज़ीरोज़ का, तो 1 ज़ीरोज़ का मतलब कि एक ही जगह पे वो टच करके बस ग्राफ बना रही है ऊपर की तरफ, या दूसरा नीचे की तरफ। इधर भी हो सकता है, मतलब इधर भी हो सकता है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस बताने के लिए, समझाने के लिए। तो इसमें कोई एक्स की कुछ वैल्यू होगी, मान लेते हैं अल्फ़ा, इस पे ये एक्स इक्वल टू अल्फ़ा पे पी एक्स क्वाड्रेटिक ज़ीरो दे रहा है, मतलब सिर्फ एक्स की एक वैल्यू से, मतलब 1 ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करता है, 1 ज़ीरो। केस 3 में कि कोई ज़ीरोज़ ही ना बने, नो ज़ीरोज़। नो ज़ीरोज़ का मतलब है कि ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा, या फिर कुछ ऐसे बनेगा, फिर या कुछ ऐसे बनेगा, कुछ भी, बस मैंने ये समझाने के लिए बताया। मतलब कोई ज़ीरोज़ है ही नहीं इसमें, मतलब एक्स का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है, कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जहाँ पे पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो दे, तो वहाँ पे नो ज़ीरोज़ है। तो ग्राफ के थ्रू पता करेंगे, ग्राफ कुछ ऐसा होगा जहाँ एक्स की कहीं भी कट नहीं कर रहा, वो पैराबोला में, वो क्वाड्रेटिक में हमारा कोई भी ज़ीरोज़ एग्जिस्ट नहीं करता है।